एक रात, एक हमला और एक ही बयान, जो पूरे 48 घंटे में 3 बार बदल गया। खान सर ने खुद कहा कि मैंने 10 राउंड गोलियां चलाते हुए देखी। गोली चला दी, आप किसको हमला करने आ गए? यहाँ ना ये है कि सस्ते फीस ना पुलिस ने कहा कोई फायरिंग ही नहीं हुई। और फिर कुछ देर बाद खान सर ने अपने बयान ही वापस ले लिए। आज इस वीडियो में हम एक एक बयान देखेंगे, एक एक सबूत को परखेंगे और आप खुद बताएंगे कि सही कौन है और गलत कौन। पहले बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, क्योंकि पूरी कहानी समझने के लिए हमें बैकग्राउंड का जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। फैजल खान, जिन्हें पूरा देश खान सर के नाम से जानता है, वो पटना में खान ग्लोबल स्टडीज के नाम से कोचिंग चलाते हैं और YouTube में लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। यहाँ तक कि वो गरीब बच्चों को कम पैसों में बड़े बड़े सरकारी एग्जाम्स, बड़े बड़े सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं। उनकी इमेज है जो सिस्टम के खिलाफ लड़ता है और गरीब बच्चों के साथ में खड़ा होता है। लेकिन इस इमेज के पीछे एक असली कहानी है जो हमसे छुपाई जा रही है। लेकिन इस इमेज के पीछे एक असली कहानी है जो आज हम देखने वाले हैं। पटना का मुसल्लाहपुर हाट। यहाँ दो बड़ी कोचिंग एक दूसरे के करीब हैं, खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग, जिसके डायरेक्टर हैं रोशन आनंद। इन दोनों के बीच कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि 2 जून की रात ये कंपटीशन सड़क पर आ गया। ये लड़ाई कब और क्यों शुरू हुई? दरअसल बिहार पुलिस एग्जाम के रिजल्ट आए। दोनों कोचिंग वालों ने ये दावा किया कि उनके स्टूडेंट सबसे ज्यादा सेलेक्ट हुए हैं। दावेदारी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 2 जून की रात ये सड़क पर आ गई। अब एक एक मिनट की टाइमलाइन देखते हैं कि उस रात क्या हुआ था। रात 10 बजे के करीब कुछ 15 से 20 लोग खान सर की कोचिंग के बाहर आते हैं और ईंटें और पत्थर चलाए जाते हैं, यहाँ तक कि होल्डिंग्स को भी तोड़ दिया जाता और सिक्योरिटी गार्ड्स के चुन चुन के सर में गंभीर चोटें आती हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। ध्यान से सुनिए, खान सर ने खुद कहा कि मैंने 10 राउंड गोलियां चलते हुए देखी और ये बयान रिकॉर्ड हुआ है और लाखों लोगों ने सुना। 10 राउंड एक स्पेसिफिक नंबर है। ये 10 राउंड कोई गलती से नहीं कहता कि 10 राउंड फायरिंग हुई है। अगर 10 राउंड कहता है तो या तो उसने देखा है या फिर कुछ और हो सकता है। पुलिस मौके पर पहुंची, बयान लिया और तुरंत सीसीटीवी को खंगाला। यहाँ पे आता है पहला सबसे बड़ा सवाल, और यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि खान सर ने कहा कि 10 राउंड फायर हुआ है, पुलिस ने बोला कि फायर ही नहीं हुआ है। दोनों में से एक गलत है और ये गलती बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुटेज को देखिए, यहाँ कोई गन नहीं, कोई फायरिंग नहीं, कोई फायरिंग के निशान नहीं, सिर्फ पत्थर और ईंट पड़े हुए थे। एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें कहीं भी फायरिंग का एक शब्द नहीं लिखा हुआ है। सोचिए कि एफआईआर में एक राउंड का भी जिक्र नहीं आ रहा है। इन सवाल जिसका जवाब अभी तक किसी ने भी नहीं दिया है। नंबर 1, अगर 10 राउंड फायरिंग हुई तो एफआईआर में क्यों दर्ज नहीं किया गया? नंबर 2, सीसीटीवी में गन्स क्यों नहीं दिखी? और आखिरी लास्ट बात कि खान सर ने अपना बयान वापस क्यों ले लिया? ये बयान वापस लेना सिर्फ एक करेक्शन नहीं है, एक बहुत ही बड़ा यू टर्न है। और यू टर्न कब लिया जाता है? जब सामने कोई सबूत आ जाए, और वो सबूत था एक 38 सेकंड का वीडियो जो आपको हिला कर रख देगा, जो कि ज्ञान बिंदु कोचिंग ने जारी किया था। 4 जून को ज्ञान बिंदु कोचिंग ने एक वीडियो जारी किया 38 सेकंड का, और उसने पूरा खेल ही बदल दिया। देखिए, यहाँ 2 लोग हैं और इनके हाथों में हथियार हैं। ये और इस फ्रेम को देखिए, ध्यान से देखिए कि एक बंदा गन लेकर खड़ा हुआ है और ये ज्ञान बिंदु कोचिंग का दावा है कि खान सर ने खुद ही फायरिंग करवाई। यहाँ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है। सोचिए, खान सर ने पहले कहा कि बगल की कोचिंग वालों ने फायरिंग की है, लेकिन अब तो उस रिकॉर्डिंग में जो दिख रहा है वो तो आप ही जानते हैं। और फिर पुलिस ने खान सर के 2 बॉडीगार्ड्स को हिरासत में लिया। अब तक की टाइमलाइन देखिए, हर 24 घंटे में एक नया मोड़, और हर एक नए मोड़ में खान सर की पोजीशन कमजोर होती जा रही है। तो अब बात करते हैं रोशन आनंद की, यानी कि खान सर के बगल वाली कोचिंग के हेड, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। रोशन आनंद का कहना है कि सीसीटीवी में मैं कहीं नहीं हूँ, फायरिंग हुई ही नहीं है, तो फिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है? और ये दावा पुलिस ने किया है कि फायरिंग हुई ही नहीं। यहाँ तक कि ज्ञान बिंदु के हजारों स्टूडेंट सड़क पर उतर आए और उन्हें बोला कि उनके सर को फंसाया जा रहा है। ये सवाल भी उठना जरूरी है, क्योंकि एक ओर से कोई सबूत नहीं मिलता कि फायरिंग हुई है या नहीं हुई, लेकिन दूसरी ओर से तो वीडियो आ रहा है कि भाई खान सर के ही गार्ड्स ने गोली चलाई है। अब जरा पीछे हटकर देखते हैं कि ये मामला सिर्फ 2 कोचिंग की लड़ाई का नहीं है,
ये एक बहुत ही बड़े सिस्टम की झलक है। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री 60,000 करोड़ रुपए की है ना। कोटा दिल्ली, यहाँ कोचिंग सेंटर्स एक एजुकेशन नहीं, यहाँ ये एक एम्पायर के रूप में बैठे हुए हैं, एक बिजनेस एम्पायर। जब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ लोग शॉर्टकट के जरिए बच्चों को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। झूठे रिजल्ट क्लेम्स और बच्चों को उकसाना, अब सीधा हिंसा हो रही है। खान सर ने खुद कहा था कि एक शिक्षक के वेश में एक बिजनेसमैन छुपा हुआ है। ये बात दोनों तरफ लागू होती है। और यहाँ एक कड़वा सवाल, जब खान सर ने कहा कि बिजनेसमैन टीचर के रूप में आ गया है और उन्होंने 10 राउंड फायरिंग का एक झूठा दावा किया, क्या ये बात आप पर लागू नहीं होती? जो सामने आया है उसे एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिख रहे हैं। चारों पॉइंट में खान सर की पोजीशन कमजोर दिखाई दे रही है। लिखे हुए 5 सवालों के जवाब जब तक नहीं आते तब तक फाइनल जजमेंट नहीं होना चाहिए। ये वीडियो किसी की गलती नहीं बता रही, बस एक सवाल पूछ रही है जो एक हर आम नागरिक को पूछना जरूरी है। और जब भी जवाब आएंगे तो हम आपके सामने इन्हें सीधा रखेंगे। ये आपको इन सबूतों को देख करके क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी ही फैक्चुअल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो बाय बाय।